अध्यात्म। अध्यात्म हिंदुत्व का सर्वश्रेष्ठ तत्व है। अध्यात्म प्राचीन भारतीय विज्ञान पर आधारित है। अध्यात्म किसी भी उपासना पद्धति, संप्रदाय या धर्म से बंधा नहीं है। अध्यात्म का उद्देश्य मानवीय दुष्प्रवृत्तियों पर विजय प्राप्त कर सत प्रवृत्तियों का विकास करना है। अध्यात्म को गूढ़, अनाकलनीय, अवैज्ञानिक माना जाता है। भारत में बढ़ते अंधविश्वास के लिए अध्यात्म को दोषी माना जाता है। जब तक अध्यात्म के वैज्ञानिक स्वरूप का विश्लेषण कर सर्वसामान्य भारतीयों का अज्ञान दूर नहीं किया जाता, तब तक अध्यात्म के संबंध में गलत धारणाओं को दूर नहीं किया जा सकता। अध्यात्म शास्त्र के 3 विभाग हैं। पहला, अध्यात्म विज्ञान। अध्यात्म सृष्टि उत्पत्ति विज्ञान पर आधारित है। प्रकृति के रहस्यों को जानने की प्राचीन भारतीय ऋषि मुनियों की जिज्ञासा से अध्यात्म का निर्माण हुआ था। कोहम, मैं कौन हूं? इस सृष्टि का निर्माण किसने किया? इसका नियंत्रण कौन करता है? मानव और सृष्टि का क्या रिश्ता है? इन सब प्रश्नों के संबंध के लिए उन्होंने चिंतन मनन कर सृष्टि की उत्पत्ति का शास्त्र निर्माण किया था, जिसका वर्णन ऋग्वेद के नासदीय सूक्त में दिया गया है। दूसरा, आध्यात्म दर्शन। आध्यात्म दर्शन अध्यात्म विज्ञान पर आधारित है। ऋषि मुनियों ने सृष्टि उत्पत्ति के पहले की स्थिति को ब्रह्म, सृष्टि को ब्रह्मांड तथा सृष्टि के संबंध में ज्ञान को ब्रह्म ज्ञान यह नाम दिया था। उन्होंने उस निर्गुण निराकार ब्रह्म को ही ईश्वर माना। सृष्टि उत्पत्ति के पहले वह ब्रह्म तत्व ही केवल प्राण युक्त, क्रिया से शून्य और माया के साथ जुड़ा हुआ एक रूप में विद्यमान था। सृष्टि उत्पत्ति के समय एकोहम बहुश्याम, अर्थात मैं एक से बहुत हो जाऊं, यह काम संकल्प उस साम्य वर्णों में ओम के साथ नाद से स्पंदित हुआ। उस ब्रह्म रूपी शांत समुद्र में स्पंदन होने से विवर्त पड़ने लगे, जिससे शक्तियों का संगठन होने लगा। असमाव्यस्ता की स्थिति में हिरण्य गर्भ यानी ग्रह पिंड उत्पन्न हुए। हिरण्य गर्भ के विस्फोट से सृष्टि निर्माण हुई। उस समस्त सृष्टि का रचयिता पर ब्रह्म है, जिसे ईश्वर, परमात्मा, रुत, सृष्टा व चेतन आदि नाम से भी पुकारा जाता है। वह पर ब्रह्म अशब्द, अस्पर्श, अरूप, अव्यक्त, नित्य व अनादि है। ब्रह्म की माया ने सृष्टि का निर्माण किया। ब्रह्म और माया को विभिन्न दर्शनों ने अनेक नाम दिए। शैववादियों ने इन्हें शिव और शक्ति, सांख्य योग ने पुरुष और प्रकृति, उपनिषदों ने विद्या और अविद्या, पर और अपरा, पुराणों ने गायत्री और सावित्री नाम दिए। जब तक चराचर सृष्टि में चैतन्य रहता है, तब तक वह क्रियाशील रहती है, और ब्रह्मांड में जो चैतन्य है वही प्रकृति और मानव में भी है। उन्होंने उसी चैतन्य को आत्मा कहा है। तीसरा, आध्यात्म विद्या। अध्यात्म यानी अधि प्लस आत्मा, यानी आत्मा के संबंध में अधिक ज्ञान प्राप्त करना है। आत्मा यानी यानी कार्य करना, प्लस अन्न यानी श्वासोश्वास करना है, जिससे मनुष्य सजीव रहता है तथा जिसके अभाव में वो निर्जीव हो जाता है। उस चेतन तत्व को आत्मा कहते हैं। आत्मा यह मनुष्य के शरीर की ऊर्जा है, यह कोई अवयव नहीं है। आत्म तत्व से मनुष्य में आत्मभाव यानी मैं की भावना रहती है। प्राचीन भारतीय ऋषि मुनियों ने आत्मज्ञान को ब्रह्म ज्ञान से जोड़कर आध्यात्म विद्या का निर्माण किया। मनुष्य शरीर, मन, बुद्धि और आत्मा के संयोग से बना है। आत्मा की अनुभूति के लिए आत्मज्ञान और आत्मा के मुक्ति के लिए इंद्रिय, मन और बुद्धि पर नियंत्रण की आवश्यकता होती है। षड्रिप यानी काम, क्रोध, लोभ, मद, मोह, मत्सर ही मानवीय दुखों की जड़ है। मानव को आत्मज्ञान प्राप्त करने के लिए षड्रिपियों पर विजय प्राप्त करना अत्यंत आवश्यक है। षड्रिपियों पर विजय प्राप्त करने के लिए इंद्रियों को वश में कर मन पर नियंत्रण पाने का जटिल मार्ग अपनाना पड़ता है।
अध्यात्म विद्या इंद्रियों और मन को वश में करने के लिए षड रूपियों को बढ़ावा देने वाले रजोगुण और तमोगुण का दमन कर सत्व गुण को बढ़ाने की प्रयास करने की विद्या है। अध्यात्म विद्या का आचरण। अध्यात्म विद्या को आचरण में लाने के लिए कपिल ऋषि ने सांख्य दर्शन में सुंदर विवरण दिया है। उन्होंने मानवीय शरीर का 25 तत्वों में वर्गीकरण किया है। आत्मा, पुरुष, अंतःकरण, मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, पंच ज्ञानेन्द्रिय, आंख, कान, नाक, जीभ, त्वचा, पंच कर्मेंद्रिय, वाचा, हाथ, पाय, गुद, उपस्थ, पंच तन्मात्र, गंध, रस, रूप, स्पर्श, शब्द, पंच महाभूते, पृथ्वी, आप, वायु, तेज, आकाश। मानवीय शरीर पंच महाभूतों से बना है। प्राचीन भारतीय ऋषि मुनियों को चिंतन, मनन तथा तपस्या के उपरांत अनुभव प्राप्त हुआ कि शरीर, इंद्रिय तथा मन के द्वारा प्राप्त होने वाला आनंद क्षणिक है। अंतिम सत्य है आत्मज्ञान। मानवीय जीवन का मुख्य ध्येय ज्ञान अर्जित कर अमरत्व प्राप्त करना है। उपनिषद में एक प्रार्थना है, अस्तो मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मा अमृतगमय। अर्थात असत्य से सत्य, अंधकार से प्रकाश तथा मृत्यु से अमरता का ज्ञान हमें प्राप्त हो। आध्यात्म विद्या को आत्मसात करने की क्रिया। आध्यात्म विद्या को आत्मसात करने के लिए ऋषि मुनियों ने योग शास्त्र का निर्माण किया। ऋषि मुनियों ने योग शास्त्र की व्याख्या की है, योगस्य चित्त वृत्ति निरोध, यानी अपने चित्त का विरोध यानी योग। योग शास्त्र की प्रचलित पद्धति है अष्टांग योग। यम, सत्य, अहिंसा, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह। नियम, शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधान। आसन, स्वास्थ्य प्राप्ति। प्राणायाम, प्राण और श्वास पर नियंत्रण। पूरक, कुंभक, रेचक। प्रत्याहार, इंद्रियों पर नियंत्रण। धारणा, इष्ट विषय पर ध्यान केंद्रित। ध्यान, चिंतन। समाधि, ध्येयमय। आध्यात्म विद्या मार्ग। आध्यात्म विद्या के 3 मार्ग प्रचलित है। पहला, कर्मयोग। सर्वसामान्य मनुष्य जिन्हें इंद्रियों को वश में करना संभव नहीं होता, उनके लिए कर्मयोग के सिद्धांत का मार्ग बतलाया है। दूसरा, भक्ति योग। सर्वसामान्य मनुष्य जिसको सगुण साकार ईश्वर की भक्ति में रुचि है, उसके लिए भक्ति योग का मार्ग बतलाया है। तीसरा, ज्ञान योग। विद्वान पुरुष जो इंद्रियों को वश में कर आत्मज्ञान प्राप्त करना चाहते हैं, उसको ज्ञान योग का मार्ग बतलाया है। जब तक सर्वसामान्य भारतीयों को आध्यात्म के तीनों अंगों को जोड़कर समग्रता से शिक्षित नहीं किया जाता, तब तक अध्यात्म के संबंध में गलत धारणाएं दूर नहीं की जा सकती।